विशेष में आप सभी का स्वागत है। खबर विशेष में बात होगी उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में अचानक सियासी गर्मी बढ़ गई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बीजेपी के कई मंत्री और विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं और अटकलें तेज हो गई हैं कि सीएम साहब की कुर्सी जाने वाली है। हालांकि अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आनंद फानन में बीजेपी विधायक और मंत्रियों का दिल्ली पहुंचना साफ संदेश दे रहा है कि परिवर्तन तय है। क्योंकि इससे ठीक पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह ने कोर कमेटी की मीटिंग ली और उसके बाद सभी का दिल्ली दरबार में तलब होना साफ संदेश दे रहा है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम पद की रेस में सबसे आगे नाम सुरेश भट्ट का चल रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट के साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी रेस में बरकरार हैं। अब देखना होगा कि कब तक अटकलों और कयासों पर पूर्ण विराम लग पाता है। फिलहाल सियासी हलचल तेज हो गई है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह बरकरार है कि आखिर इतिहास जहां रचने जा रहे थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या वो इतिहास वो नहीं रच पाएंगे? लंबे समय से यहां पर इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री, बहुत ही कम मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब ऐसे में जब ऑब्जर्वर पहुंचे उत्तराखंड तो फिर ऐसे में सियासी गलियारे में कयासों का दौर शुरू हो गया कि नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब ऐसे में हलचल भी तेज हो गई है, सवाल लगातार बरकरार है, लेकिन तस्वीरें फिलहाल साफ नहीं हो पाई हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर नेतृत्व में परिवर्तन होगा या नहीं। फिलहाल 5 नाम इस रेस में शामिल हो गए हैं, जिसमें सुरेश भट्ट का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो कि प्रदेश के महामंत्री भी हैं पार्टी की तरफ से। अब ऐसे में बीजेपी के तमाम विधायक मंत्री दिल्ली तलब किए गए हैं और पहुंच भी चुके हैं तमाम मंत्री और विधायक, और सवाल लगातार बरकरार है, अटकलें भी तेज हो गई हैं कि आखिर सीएम की कुर्सी किसे मिलने वाली है। क्या वाकई में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी छिन जाएगी या फिर नहीं? इसको लेकर मंथन भी तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों जब ऑब्जर्वर पहुंचे उत्तराखंड में तो फिर तभी से ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि नेतृत्व में बड़ा फेरबदल दिखाई दे सकता है। अब ऐसे में विपक्ष के सामने भी बैठे बिठाए अहम मुद्दा मिल चुका है, लेकिन सवाल यहां पर आम जनता के मन में भी है सीएम नेतृत्व को लेकर, जहां 4 साल पूरे होने को लेकर सरकार को अपने जो कार्यकाल में काम किए गए हैं वो गिनाना था। इस बीच अब मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो तेज हो गए हैं। अब ऐसे में जनता के विकास के बारे में कितना सोचा जा रहा है, इसका अंदाजा भी आप खुद लगा सकते हैं। यहां पर विकास की राह फिलहाल आसान होती दिखाई नहीं दे रही है। जो जनता उम्मीदें लगाए बैठी थी सरकार से, इससे पहले गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, अब दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन, इसको लेकर हलचल जिस तरीके से देखी जा रही है, तमाम विधायक मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में कयास तेज हो चुके हैं, लेकिन इन कयासों पर, इन अटकलों पर पूर्ण विराम कब लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में उठापटक जारी है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार सवाल बरकरार है कि क्या आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कोई और होने वाला है? क्या वाकई में नेतृत्व परिवर्तन दिखाई देने वाला है? कुछ ही दिनों में जिस तरीके से मंथन हो रहा है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचे हुए थे ऑब्जर्वर के रूप में, वहां पर उन्होंने जायजा लिया है, वहां पर बैठकें हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली आना,
हालांकि कई मंत्री जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, कई विधायक जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जब टीवी 100 ने उनसे खास बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो निजी कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए हैं। इसी बीच अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान जी जुड़ गए हैं। आसिफ जी, नेतृत्व परिवर्तन बहुत बड़ा सवाल यहां पर इसलिए भी बरकरार हो गया है कि जहां एक तरफ विकास की बात की जानी थी 4 साल बाद, वहां अब देखा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें तेज हो गई हैं। देखिए, इस वक्त की अपडेट दे रहा है मैं आपको कि सीएम अपने आवास से निकल चुके हैं, मुलाकात के लिए ये जा रहे हैं, रास्ते में उनके काफिले के पीछे हम मौजूद हैं। हाँ, जरूर इस तरह की सुगबुगाहट है क्योंकि अचानक ऐसा कुछ क्या हो गया कि सत्र चल रहा था, देहरादून बुलाया, फिर उसके बाद दिल्ली तलब हो गए, यहाँ आला कमान से मुलाकात उनकी है, क्या कुछ चर्चा होगी। देखिए, अभी भी कुछ भी कहना ये तो बड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर कुछ कयास जरूर लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो बात है जो इस तरह की एकदम मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री यहाँ पर आ गए, कई विधायक आ गए। हालांकि देखिए, कोई भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम इसको चलते हुए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है उसको देखकर यही कयास लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। हालांकि हमारी मंत्रियों से भी बात हुई, बीजेपी के कई विधायकों से बात हुई, उनका कहना यही है कि जो सीएम दिल्ली आए हैं तो ये चर्चा के लिए आए हैं कि आगे आगामी चुनाव को लेकर, विकास काम को लेकर बातचीत होगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, लेकिन आसिफ जी, अगर बात करें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं या फिर उनके आवास पर? पूजा, अपने सवाल को दोहराइए, समझ नहीं पाया मैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि आपने बताया कि वो निकल चुके हैं सीएम आवास से, वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं बीजेपी के कार्यालय में या फिर उनके आवास पर मुलाकात होगी? देखिए, अभी निकले, अभी कुछ निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुलाकात जरूर है, क्योंकि एकदम बुलाना, तलब करना। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि मैंने वक्त मांगा था, वक्त लिया है, मैं बातचीत करूंगा, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मैं कुछ और मसले, उत्तराखंड के मसले हैं, उनको लेकर बातचीत करूंगा। ये नहीं कहा कि किस बात को लेकर बातचीत करेंगे। सारी चीज बड़ा घुमाव फिराव के हर चीज है, कोई भी स्पष्ट तौर पर बात करने वाला नहीं है, ये बात कहने वाला नहीं है कि हाँ परिवर्तन होगा, हाँ बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बोलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस हिसाब से घटनाक्रम है उससे देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि हाँ, कुछ बड़ा तो होने वाला है उत्तराखंड की राजनीति के अंदर। आज सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। काफिले के पीछे हम इस वक्त लगे हुए हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पीछे हम लोग जा रहे हैं। जी आसिफ जी, लगातार आप नजर भी बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। नमस्कार। सबसे पहले नवीन ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं, ऐसी क्या वजह मानी जाए जो नेतृत्व परिवर्तन तक बात पहुंच गई? देखिए पूजा जी, मैंने कल भी कहा था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज सुबह भी कह चुके हैं, किसी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल और केवल जो है विपक्ष द्वारा ये फैलाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से अभी अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि सीएम आवास से निकल चुके हैं वो बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो क्या कामकाज को लेकर बात होगी, आने वाले दिनों में विकास को लेकर मंथन होगा या फिर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर? क्योंकि 5 नाम भी आगे आने लगे हैं सीएम के दावेदार के रूप में। देखिए, जब जो है इस तरह का फुग्गा विपक्ष छोड़ता है या मीडिया में चलता है तो अपने आप जो है दावेदारों के नाम तो चलते ही हैं, लेकिन संगठन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा था कि मैंने सोमवार का समय केंद्रीय नेतृत्व से लिया है और 18 मार्च को जो भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इन 4 वर्षों में शानदार काम भारतीय जनता पार्टी ने किया
उन 4 वर्षों को लेकर जो है हमारे कार्यक्रम है, उसके निमित्त भी आदरणीय गडकरी जी को भी निमंत्रण देना था और बहुत सारे जो है काम मुख्यमंत्री जी के दिल्ली में है, उसके निमित्त लगातार जो है मुख्यमंत्री दिल्ली जाते रहते हैं। उत्तराखंड की जनता के नहीं, मुख्यमंत्री तो दिल्ली जाते रहते हैं, तमाम मंत्रियों को बुला लिया गया, तमाम विधायकों को बुला लिया गया, सभी का वहां पर पहुंचना कैसे सवाल नहीं खड़े होंगे? देखिए, कहीं तमाम विधायक नहीं बुलाए गए हैं पूजा जी। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास प्रचंड बहुमत के 57 विधायक हों, उसके 5-7 विधायक तो दिल्ली लगातार जाते रहते हैं। हमारे संगठन की बैठकें हैं, संगठन के काम है, कुछ विधायकों को अपने निजी काम है। अरविंद पांडे जी कल एक शादी में गए हुए थे परसों से वहां पर। तो इस तरह से जो है लगातार जो है संगठन और सरकार दिल्ली और देहरादून के बीच चलते रहते, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली से जो है हम बहुत सारी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री हमारे मंत्री लेके आते हैं, इसके निमित्त लगातार उनका दिल्ली आना और जाना लगा रहता है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, इसको जोड़ के जो है कनेक्शन देखा जा रहा है। ये संयोग हो सकता है कि इस बार 2-3 मंत्री जो है जा रहे हैं साथ में, और इससे पहले ही बहुत बार 4-4, 5-5 मंत्री भी कई बार गए। संगठन का काम हो तो हमारे सारे मंत्री भी गए हैं। तो ऐसा चीज को परिवर्तन से जोड़कर जो है नहीं देखना चाहिए बिल्कुल। डॉक्टर प्रतिमा, क्या आप इनकी बात से सहमत है? वो कह रहे हैं कि कोई भी नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये विपक्ष अफवाह फैला रहा है। अच्छा पूजा जी, ये तो बहुत वही अजीब, मैं क्या बोलूं अब कि अगर ऑल इज वेल की स्थिति होती तो क्या ऑल इज वेल की स्थिति में बजट सेशन को बीच में मतलब कितना क्रूशियल ये वक्त था बजट सेशन, क्योंकि ये आखिरी बजट जो था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पेश करने कर रहे थे। तो उस बीच बजट में जो हाउस था उसको अर्जेंट अनिश्चितकालीन के लिए कर दिया गया और अचानक विधायकों को हेलीकॉप्टर से, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गैरसैंण से उड़ करके और देहरादून पहुंच रहे हैं और 2 दिन के अंदर अंदर दिल्ली भी कूच कर रहे हैं। तो क्या ये ऑल इज वेल की स्थिति है? भाई ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई थी, ऐसी कौन सी आपके पास आकस्मिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि सेशन को बीच में छोड़ करके आपके ऑब्जर्वर दिल्ली से आ रहे हैं? और क्या, या तो फिर ये कह लीजिए कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं या लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका आपने एक उनको आपने सिर्फ एक मजाक बना रखा है, क्योंकि या तो ऑब्जर्वर की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी कि आपने सोचा सेशन का क्या, सेशन में तो जनता के हितों के बारे में चर्चा होनी है, विपक्ष क्योंकि इतना मुखर हो चुका है आप उसके बातों का सवालों का जवाब नहीं दे सकते। या तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप विपक्ष से डर करके, अगर आप ऑल इज वेल की स्थिति कर रहे हैं तो कि विपक्ष से डर करके आपने जो है अर्जन करवा दिया सुनियोडाई के लिए। लेकिन सत्यता यही है कि इनके पास देखिए अंतः विरोध जो है वो अब सामने आ चुका है, अंतः कला है, अंदरूनी कला है इनके जो है भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का पूरा नेतृत्व है उसमें, और सत्ता की जो खुली लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग कि वही है ना कि नहीं मेरे पास रहेगी, नहीं मेरे पास रहेगी, इसी के उलझन में इतने उलझे हुए हैं कि भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो आज जनता के देखिए सामने आ चुका है। आप ये कहावत जो पिछले 4 सालों से कहते आ रहे हैं कि आप पहले अपना घर संभालिए, और यही होता है जब जो घर का मुखिया से लेकर घर के जो सदस्य होते हैं वो अपना घर छोड़ करके दूसरों के घरों में ताका जाकी करते हैं, तो अपने घर की स्थिति वही होती है जो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार की स्थिति आपके समक्ष है। तो ये ऑल इज वेल का तो कोई फंडा मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद नवीन जी समझा भी नहीं पाए हैं, बिकॉज ऑल इज वेल तो नहीं है कुछ। नवीन जी, प्रतिमा जी कह रही हैं कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है, अंदरूनी कलह साफ तौर पर अब दिखाई देने लगी है। तो क्या यही वजह थी कि सत्र को अचानक से स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया? पूजा जी, कोई सत्र जो है अधूरा नहीं छूटा, बजट पेश हो चुका था, सारे विधायी कार्य जो है कंप्लीट हो चुके थे और आदरणीय पूजा जी सत्र तो 10 तारीख तक था, आप ये कैसे कह सकते हैं? प्रतिमा सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बहुत गलत आदत है, अपनी बारी पे तो बोलते ही बोलते दूसरे की बारी में बोलना शुरू कर देते। चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, प्रतिमा जी नहीं बोलेंगी। ठीक है नवीन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, पूजा जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, सत्र पूरा हुआ, बजट जब पेश कर दिया गया, बजट जब पास हो गया, जब सारे विधायी कार्य हो गए, तो उसके बाद सत्र समाप्त हुआ, बीच में कोई सत्र समाप्त नहीं हुआ। और ये विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष बहुत मुखर है, ये विपक्ष कांग्रेस केवल सड़कों पे मुखर है। अब चुनाव नजदीक है तो सड़कों पे जो है ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूछा तो इनके विधायकों ने
जी। एक सवाल तक पूछने के इनके विधायकों की जो है वहाँ पे कोई एक सवाल इनके विधायकों ने वो तो कह रहे हैं महंगाई से लेकर तमाम मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी, हमें बातचीत करनी थी, लेकिन मौका ही नहीं दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, सारी बातचीत हो गई। पूजा जी 7 दिन से सदन चल रहा था, कांग्रेस के कितने विधायकों ने सवाल लगाए? कितने विधायकों ने सवाल लगाए कांग्रेस के? प्रतिमा जी जवाब दीजिए। 7 दिन से सदन बिल्कुल ठीक है। इनको नवीन जी जब आपके पास नवीन जी अब मेरा टर्न है, लेट मी स्पीक। जब आपके पास तथ्य नहीं हो तो बात नहीं करनी चाहिए। आपके पास तथ्य नहीं है। हमारे अध्यक्ष, हमारे माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने सवाल लगाया था, महंगाई मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। बेरोजगारी जो उत्तराखंड में चरम पर है, आज देश में बेरोजगारी पे उत्तराखंड नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। तो इस तरीके की स्थिति में उन्होंने सवाल लगाए थे, लेकिन आपने सवाल के जवाब ना देने पड़े शायद, इसलिए आपने उसको जो है सत्र को या तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि विपक्ष के सवालों से आप डर गए थे, इसलिए आपने सत्र को बीच में खत्म कर दिया और एक्सटेंड कर दिया सिनेडाई के लिए, या तो आप इसको नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट करिए। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है नवीन जी ने जो बिल्कुल एक्सेप्ट किया आप नेशनल टेलीविजन पे कि हम सड़कों पर हैं। तो फाइनली अब आप ये समझिए कि जब विपक्ष सड़कों पर है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि विपक्ष सड़कों पर इसलिए है क्योंकि जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं वो अब आम आदमी को खटक रही हैं, आम आदमी पे बोझ पड़ रहा है, इसलिए विपक्ष सड़कों पर है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नवीन जी ने इस बात को नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट कर लिया है कि आज जो हमारा विपक्ष है वो सड़कों पर जनहित की लड़ाई को लड़ रहा है। नवीन जी, प्रतिमा जी कह रही है सवालों से बचने के लिए ऐसा किया गया है। बिल्कुल सरासर गलत है। तो 7 दिन तक कोई सवाल इन्होंने उठाया नहीं। अब ये कह रहे हैं सवालों से बचने के लिए। चलिए ठीक है प्रतिमा जी पहले सुन लीजिए, नवीन जी को सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। जी नवीन जी। जी कांग्रेस के लोग केवल झूठ बोलते हैं, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तक झूठ बोलता हो। चलिए आप सच बता दीजिए, आप सच बता दीजिए कि क्यों दिल्ली तलब किया गया है तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, आप ही बता दीजिए। किसने कहा दिल्ली तलब किया गया? कहीं तलब नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं जो है सुबह कहा था प्रेस से कि मैंने सोमवार का समय केंद्रीय नेतृत्व से मांगा है। 18 मार्च को जो हमारे कार्यक्रम है उसके निमित्त, और जो उत्तराखंड के जनहित के कार्यक्रम है मुद्दे हैं उनको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मुझे मिलना है। अगर तलब किया होता तो उत्तराखंड में 2 ऑब्जर्वर का पहुंचना, इसको कैसे देखते हैं? फिर आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो सिर्फ अफवाह है। ये देखिए, ये आप कह रहे हैं ऑब्जर्वर, आदरणीय दुष्यंत जी हमारे प्रभारी हैं उत्तराखंड के, वो कोई ऑब्जर्वर नहीं है, हम उत्तराखंड के प्रभारी हैं और भारतीय जनता पार्टी की नियमित बैठकें होती है लगातार। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तरीके से बूथ से लेकर प्रदेश तक लगातार बैठकें करती है, जनता के हित का मंथन होता है। इसी प्रकार जो है हमारी एक कोर कमेटी की बैठक थी, पूर्व निर्धारित बैठक थी। इसी तरह के कोई ऑब्जर्वर नहीं। दुष्यंत कुमार जी हमारे प्रभारी हैं और लगातार नहीं, दुष्यंत कुमार जी प्रभारी हैं आप कह रहे हैं, मान लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह वो भी तो पहुंचे थे, उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे पूजा जी वो हमारे राष्ट्रीय नेता है। हमारे राष्ट्रीय नेता हर एक बैठक में दूसरे तीसरे महीने लगातार आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे बोलने दीजिए जरा। बिल्कुल आपके पास आऊंगी प्रतिमा जी। और पार्टी कांग्रेस जैसे लोग समझ लें, और हमारी जो है जिस प्रकार संगठन में हमारा काम होता है, हमारा कार्यकर्ता जमीन तक काम करता है, तो कांग्रेस और भाजपा में फर्क क्या रह जाएगा? आज कांग्रेस 11 विधायकों पे नहीं सिमटी होती, आज कांग्रेस पूरे देश से सिमट गई होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक दिन रात काम करता है। और देश को राष्ट्र हित के लिए जो है हम लगातार जो संकल्पित है उसके लिए काम करते हैं लगातार। तो हमारे जो है रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो आशीर्वाद देने, अगर वो मार्गदर्शन करने हमारी किसी बैठक में आए हैं तो उनका स्वागत करते हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ नवीन जी कि वो आशीर्वाद देने ही गए हों, ऑब्जर्वर के रूप में नहीं गए हों। प्रतिमा जी आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि ये मतलब अगर राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं तो क्या आप मतलब इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नवीन जी आप अभी भी आज की डेट में भी आप जनता को इतना मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेशन चल रहा है, इतना क्रूशियल सेशन है, बजट सेशन, बजट सत्र चल रहा है प्रदेश में, और उसके बाद आपके ऑब्जर्वर अभी भी पूरा सेशन खत्म नहीं हुआ। आपने कहा 7 दिन का सेशन, आपने कहा 6 दिन का सेशन खत्म हो गया। अरे भाई आपको पता नहीं है तो आप बोल क्यों रहे हैं? 1 तारीख से 10 तारीख तक का तो सेशन ही था पूरा 10 तारीख तक का सेशन आप 4 दिन पहले खत्म कर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे नेता विजिट करने आए थे। क्या मतलब है? आपके नेताओं, यानी कि आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके जो राष्ट्रीय नेतृत्व या सर्वोपरि है और सेशन की और
गरिमा आपकी नजरों में कुछ भी नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा आपकी नजरों में कुछ भी नहीं है। या तो आप ये नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट कर लीजिए कि जब हमारा मन करेगा, जहां हमारी प्रदेश की सरकार होगी, हम सदन चलाएंगे, और जब हमारी बात खत्म हो जाएगी हम सदन को बंद करके पीछे वापस चले जाएंगे। त्रिवेंद्र रावत जी दिल्ली पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन होता है वो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, वहां पे अपने आला कमान से लेकर के और प्रेसिडेंट सबसे मुलाकात कर रहे हैं। आपको खुद को याद होगा पूजा जी, इन्हीं के 27 विधायक थे जो 4 महीने 5 महीने पहले त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ आप दिल्ली में लामबंद हुए थे, कहने शिकायत गए थे कि भाई, और ये कह रहे हैं कि वो घूमने आए थे, मीटिंग अटेंड करने आपके ऑब्जर्वर नहीं आए थे, आपके ऑब्जर्वर ने एक वो कह रहे हैं आशीर्वाद देने आए थे। प्रतिमा जी, नवीन जी कह रहे हैं कि वो आशीर्वाद देने के लिए आए थे। हाँ तो बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये आशीर्वाद देने आए थे, और किसको? ये जो आशीर्वाद है ये कांग्रेस पार्टी को देने आए थे, क्योंकि आपको पता है जब इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बदला है, उसके बाद अगले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ हो चुका है। और नवीन जी, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम तो 11 पे हैं, 11 आप पे भारी है, आप तो 57 है, उसके बाद भी आपकी अंतर कला इतनी है कि आप जन के जो फायदे के मुद्दे हैं उन पे आप आज तक काम नहीं कर पाए। आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, बेरोजगारी में जो है आज भी उत्तराखंड नंबर 1 पे है। प्रदेश का हमारा नौजवान से लेकर उपनल के सारे लोग हर दिन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? किसान हमारा परेशान है, गन्ने का मूल्य आपने सेशन स्टार्ट कर दिया लेकिन गन्ने का मूल्य तय नहीं किया। हमारे जो विधायक थे वो 11 है, लेकिन 11 आपके 57 पे इतने भारी है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आपके अंदरूनी कला है, तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि कांग्रेस के 11 विधायक से डर के आप भाग गए सेशन छोड़कर। नवीन जी जवाब दीजिएगा। 11-57 पर भारी है जी। बड़ा हास्यास्पद है आदरणीय जो है, हंस लीजिए थोड़ा। क्या जवाब दूं? ये कला की बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए। अब कला की तो कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल खुलेआम है, सड़कों पे सिर्फ फुटबॉल है। हरीश रावत जी कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री ना दीजिए, मोदी से डर लग रहा है, मोदी के नाम पे अगर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस हार जाएगी, मोदी के सामने कोई धैर्य नहीं। प्रतिमा जी लौटेंगे आपके पास जी। सुन लीजिए, आज महिला दिवस है, मैं आप सभी महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, आपको महिला दिवस की बधाई भी। प्रतिमा जी ठीक है, नवीन जी, प्रतिमा जी 1 मिनट, प्रतिमा जी मैं आपके पास लौटूंगी, नवीन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपके पास ही लौटूंगी जी। नवीन जी, मुझे भी ये कांग्रेस के लोगों की प्रवृत्ति है, जैसे इनकी पोल पट्टी खुलती है तुरंत बौखला जाएंगे, सुनते ही नहीं 2 मिनट किसी को। चलिए वो सुन रही हैं, ठीक है आप अपनी बात पूरी कीजिए, वो सुन रही हैं। लगातार झूठ पे झूठ बोल रही थी, मैं चुप रहा। ये भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, अरे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पे घूम रहा है, शर्म इनको आनी चाहिए, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पे बाहर है। जैसे रहवाल घोटाले में राहुल गांधी जी जमानत पर हैं, ये जो है हरीश रावत जी के बयान सुन लीजिए आप, हरीश रावत जी के बयान सुन लीजिए, इनको चेहरा बनना है, प्रीतम सिंह के बयान सुन लीजिए, इनको निर्देश कह रही है कि अगर आपको चेहरा बनाते तो आप तो 2-2 विधानसभाओं से हार गए। ये तो कांग्रेस का हाल है, 11 विधायक है, लेकिन 11 विधायक में 11 गुट बने हुए हैं इनके, और ये बजट को कह रहे हैं कि 6 दिन में समाप्त कर दिया। कांग्रेस कितनी दोगली बात करती है। चलिए उनमें कितनी गुटबाजी है वो छोड़ देते हैं ना, अभी बीजेपी में क्या गुटबाजी चल रही है उस पर आ जाते हैं, क्योंकि सत्ता में आप हैं। बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, बीजेपी एकजुट है, अनुशासित पार्टी है, और लगातार क्या है उत्तराखंड की जनता के लिए इसके लिए काम कर रही है। उत्तराखंड के विकास के लिए जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी काम कर रहे हैं, मैं सत्र का जवाब दे रहा था, कांग्रेस की सरकार पंजाब में वहाँ 3 दिन में सत्र समाप्त किया, महाराष्ट्र में ये सत्ता में वहाँ 4 दिन में सत्र समाप्त किया, और कांग्रेस का नहीं, तो जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी करेगी क्या? ये बीजेपी ने काम पूरा किया, जी लौटती हूँ जी। हमने बजट पास किया, सारे विधायी कार्य पूरे किए, उसके बाद जो है सत्र समाप्त हुआ। कांग्रेस के लोगों ने, कितने लोगों ने सवाल लगाए? कांग्रेस के केवल एक विधायक ने एक सवाल लगाया, 11 विधायक से कम 11 सवाल तो लगाते, मंत्रियों को परेशान तो करते। जो जिस काम के लिए जो है इनको जनता ने चुना था वो काम तो करते नहीं। सदन जो असली मंच है, जहाँ पर जो है सवाल जवाब होने पे, जहाँ पे जो है कटघरे में खड़ा कर सकते थे, वहाँ पे नदारद हो जाते हैं, वहाँ से तो गायब हो जाते हैं। मतलब कि सवाल वो खड़े करेंगे तभी आप काम करेंगे क्या नवीन जी? ठीक है, प्रतिमा जी जवाब दीजिए। देखिए मैं हास्यास्पद की बात तो ये कर रहे हैं, बट मुझे इनकी हर बात पे हंसी आ रही है। सबसे पहले तो आप महिला सम्मान नहीं करते हैं, अगर आप महिलाओं का सम्मान कर रहे होते तो आपके मुख्यमंत्री महेश नेगी, जिनका कि इतना बड़ा जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, उन्हें मंच पे सम्मानित ना कर रहे होते मुकुट पहना के। तो महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है माननीय सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी अभी नहीं है। और तीसरी बात कि चाहत जी खुद तड़ीपार थे, अगर आपको याद हो तो, कि आपके तो होम मिनिस्टर जो है वो खुद तड़ीपार थे, सरकार आते आपने उनके सारे केसेस को सेटल डाउन किया। तो देखिए कौन बेल पे है, कौन जेल में है या कौन तड़ीपार है, ये बातें भाजपा के लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात आपने कह दी कि पंजाब की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा, नवीन जी, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि जब सत्र जितने दिन का होता है उतने दिन में समाप्त होता है। पंजाब में सत्र उन्होंने 3 दिन का ही लगाया था, इसलिए 3 दिन में समाप्त करना उनकी मजबूरी थी। महाराष्ट्र में सत्र 4 दिन का था, इसलिए 4 दिन में समाप्त करना उनकी मजबूरी थी। आपने 1 से लेकर के 10 तक की सत्र लगाया था, और अगर आपसे सब कुछ ऑल इज वेल होता तो आप बीच में नहीं जाते। या तो मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूँ, एक्सेप्ट कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो 57 विधायकों, त्रिवेंद्र रावत जी की जो सरकार है, वो कांग्रेस के 11 जो विधायक थे उनसे डर के मारे पीठ दिखा के भागने का काम किया है, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि जो जन विरोधी काम उन्होंने किए हैं उनकी सच्चाई वो सदन में सुन सके। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, हलचल भी दिखाई दे रही है। अब सियासी उठापटक के बीच क्या वाकई में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। सीएम आवास से त्रिवेंद्र सिंह रावत भी निकल चुके हैं, मुलाकात करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और मंथन भी लगातार जारी है। तो सियासी अटकलों के बीच क्या वाकई में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी।